अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप ऑल फाइन और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से और हमारे वालिद वालिदैन की भी दुआ से बहुत अच्छे हैं हम लोग और अच्छी सेहत में हैं। आज का टॉपिक है रिलेटेड जो 5G से हम बनाए थे। क्या 5G ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है जो आगे जाके परेशान करने वाली है। और आज का टॉपिक है RFID चिप। क्या एक इंसान को गवर्नमेंट जब चाहो कंट्रोल कर सकता सिर्फ एक बटन दबा के? क्या ये चिप को हमारे बॉडी में इंसर्ट करके हमारे को जब चाहो उनके हिसाब से चलाया जाएगा? मतलब कि रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं आदमी, लेकिन हम आगे बताएंगे कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ अगर आप गए तो वो चिप जैसा ऑफ हो गया आप भी कैसा ज़ीरो हो जाते। और एरन रूसो और डेविड क्राउली और उसकी जो फैमिली थी, क्या इन लोगों को भी इल्यूमिनाटी या गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं, जैसा ये लोग पोल खोलने गए थे और खोल भी दिए थे, उनकी उसके बाद ही मौत हुई? क्या ये भी रिलेटेड है और कनेक्टेड है? देखेंगे आगे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ। वीडियो RFID चिप, इस टॉपिक पे और भी कुछ चैनल्स वीडियोस बनाए हुए अच्छे डिटेल में बनाए, लेकिन फिर भी हमारे सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि और थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज दे सकते क्या, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। RFID चिप है क्या? RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। हर इंसान के पास अपने आइडेंटिफिकेशन का कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे कि पासपोर्ट है आपका आज के टाइम पे आधार कार्ड बोल सकते हैं। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर रहता है, वो नंबर के नीचे आपका एड्रेस, आपका टैक्स नंबर, हर चीज स्टोर करते हैं। तो आजकल कई सारे गवर्नमेंट्स ये चाह रहे कि आपके इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है, आपका बैंक अकाउंट का एक अलग डिटेल रहता, आपका होम एड्रेस का एक अलग डिटेल रहता, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहती है आपकी, वो अलग डिटेल रहता। तो हर आपका डिटेल, हर आपका अकाउंट, हर आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, एक ही कार्ड के अंडर ला दो, मतलब एक ही अकाउंट के अंडर लाने के लिए। रीजन क्या दे रहा है गवर्नमेंट इसके लिए? स्पेसिफिक ये गवर्नमेंट नहीं, जो गवर्नमेंट्स दूसरे जो वर्कआउट कर रहे हैं इसके बारे में, रीजन ये दे रहे कि एक इंसान की कंप्लीट आइडेंटिटी एक चिप में स्टोर कर दिए तो इससे काम आसान हो जाता और जो वर्क प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होता। मतलब यहाँ से डॉक्यूमेंट लाए तक 3 दिन, वहाँ से लाए तक 4 दिन, उसकी जगह एक चिप आप बस क्लिक करो, पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, पासपोर्ट, इमिग्रेशन है, धन से हो गया। RFID चिप एक बहुत ही छोटा सा चिप है, कम से कम एक चावल के दाने के उतना है, और यहाँ पर लगाया जाता है ह्यूमन बॉडी के। और ये RFID चिप से आप जो है ना शॉपिंग कर सकते हैं, जैसा लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बस उससे ये आप अपने चिप से स्कैन कर दिए तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाते। समझिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको अपना टिकट वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चिप में सब चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, अपडेट कर दिए, स्कैन कर दिया और निकल चले। बस इसे एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के वैसा भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। स्वीडन की कंपनी ये फर्स्ट इंप्लीमेंट करी थी खुद के एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय उसके ऑफिस में घुसता, तो आज के भी कॉर्पोरेट ऑफिस में देखे होंगे आपको टाइम स्टैम्प या टाइम चेक करना रहता अंदर, मतलब चेक इन चेकआउट के वैसा। तो ये खुद के एम्प्लॉयज़ पे किया कि मतलब वो लोग कब चेक इन कर रहे और चेकआउट कब कर रहे, तो वो उनके RFID चिप से ये हो पा रहा था। तो इसे देख के दूसरे कंट्रीज भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। फिर प्रोपेगेंडा क्या बोल के इसको कॉर्पोरेट जो कंपनीज है जो RFID बना रहे और जो गवर्नमेंट्स इनके साथ मिले हुए, कोई भी नहीं, इनडायरेक्टली देखा गया तो इल्यूमिनाटी के नीचे जो अम्ब्रेला है, वो लोग ये बोल के इसको प्रपोज कर रहे हो, प्रमोट कर रहे कि RFID चिप हर एक के हाथ में रहा तो क्राइम रेट लो रहता, क्योंकि कोई कुछ कर रहा काम, क्राइम करा, भाग गया, उन्हें कहाँ है उसको ट्रैक कर ले सकते। चोर है, मालूम हो गया ये चोर है आदमी, उसका ये स्विच से आप ट्रैक कर सकते हो। उन्हें कुछ भी खरीदने गया तो नहीं खरीद सकता, भूखा मर जा रहा, सुपरमार्केट में उसको अलाउ नहीं कर रहे सिर्फ उसका सेंसर स्टार्ट करके। तो क्राइम रेट लो रहेगा, काम आसान हो जाएगा, काम बहुत तेज़ी से होगा, हर काम वर्क फ्लो प्रोसेस बहुत तेज हो जाता। लेकिन 100 लोगों में से पूरे 100 के 100 क्रिमिनल रहते क्या? एक तरह से ये चिप नहीं तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है जो यही बता रहे और इसको एक्सपोज भी करे थे कई लोग, ये बोल के कि ये RFID चिप का असल मकसद है कि हर इंडिविजुअल आदमी का पैटर्न ट्रैक करना, कब उठ रहा, कहाँ जा रहा, कैसा फिर रहा, क्या खरीद रहा, किसके पास खर्चा कर रहा, फ़ोन कॉल्स करा तो कौन से नंबर्स पे करता, हर चीज़ कनेक्टेड इसे रखेंगे। डेटा आपका क्या है, डेटा हर चीज़ का इसमें स्टोर्ड है। तो एक तरह से एक इंसान का एक पूरा लिविंग पैटर्न ये गवर्नमेंट या जो भी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट कंपनी जिसको हैंड ओवर किया जाएगा ये काम, उनके पास रहेगा। और ये पार्ट क्या चीज़ का है? वन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका दूसरा नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बताया जा रहा है कि कल के दिन अगर वो इंसान गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज के खिलाफ ठहरा, जैसा कुछ जुल्म हो रहा या हो रहा, तो वॉइस अपना ओपिनियन कर रहा, या कोई इल्यूमिनाटी का एजेंडा है
जो गवर्नमेंट के थ्रू वो लोग करवाते, तो उसके खिलाफ बोला तो उसका पैटर्न रीड करना, ज़्यादा बोला उसको स्विच ऑफ कर देना। स्विच ऑफ होने से क्या होता, अब उसको लेना है घर का सामान, उन्हें गया स्कैन करा, कुछ रीड नहीं होता, जीरो होता, या तो उसको पुलिस पकड़ने के लिए सेंसर स्टार्ट हो जाता, या नहीं तो उन्हें जीरो हो गया तो उन्हें कुछ खरीद नहीं सकता, तो चोरी करके भागना। सिंपल टर्म्स में अगर देखा गया तो आपके जेब में कैश नहीं, आपका कार्ड डेबिट या क्रेडिट है, वो कहीं भी नहीं चला मशीन तो कुछ खरीद सकता, कुछ भी नहीं खरीद सकता, तो आप जीरो हो गए एक तरह से। दो लोग इसके बारे में बहुत ओपनली डिस्कस कर रहे थे, RFID चिप और इसका मकसद क्या है और कैसा इसको गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है अपने सिविलियंस के खिलाफ। एक था बहुत मशहूर हॉलीवुड का प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर एरन रूसो, और दूसरा था एक अपकमिंग फिल्म डायरेक्टर डेविड क्रॉली। दोनों के साथ क्या हुआ, जैसा ये लोग एक्सपोज करें, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन दोनों क्या क्या बोले पहले ये इसके बारे में डिटेल आपको देते हैं। तो एरन रूसो जो एक हॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे, वो निकोलस रॉकफेलर के बेस्ट फ्रेंड थे। निकोलस रॉकफेलर जो एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली के एक बहुत हाई एलिट इल्यूमिनाटी मेंबर है, तो वो आदमी को एरन रूसो के फिल्म्स बहुत पसंद आते थे, तो वो उनके साथ बैठना उठना शुरू हो गया था, मतलब दोस्ताना अच्छा हो गया। रॉथस्चाइल्ड एक अलग खानदान है, रॉकफेलर अलग खानदान है, लेकिन दोनों ही इल्यूमिनाटी के टॉप मेंबर्स, द ब्लू ब्लड फैमिली बोलते हैं लोगों को। और जब निकोलस रॉकफेलर जो है वो खुद के दोस्त एरन रूसो को ये बताया कि ये लोग कैसा RFID चिप्स फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करेंगे और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट करेंगे ये लोग 2001 में, 9/11 वाला इंसिडेंट। ये बात ये 2000 में ही बोल दिया था। उन्हें इनडायरेक्टली ऐसा बताया था कि हम एक हादसा अमेरिका में बहुत बड़ा करवाएंगे और इसका पूरा ब्लेम हम मिडल ईस्ट पे डालेंगे और अफगानिस्तान को पहले अटैक करेंगे बहाने से, उसके बाद हम इराक को अटैक करेंगे, सद्दाम को गिराएंगे। और जैसा आपको मालूम है, 1 साल के उसके बोलने के बाद ही इन्हें बोला था कि 2000 में क्लेम करा था रॉकफेलर इसको। 2001 में आप सबको मालूम है कि 9/11 का हादसा हुआ और वही बहाने से अमेरिका पहले अफगानिस्तान को मारा, उसके बाद इराक टेक ओवर करे, सद्दाम को गिराए, और आज मिडल ईस्ट का तो लीबिया वगैरह जिसको जैसा चाहो जो चाहो मार ले रहे। तो इसके बाद ये हालत हुई कि निकोलस रॉकफेलर गैब, ये जब बात का खुलासा हुआ, और चंद हफ्तों के बाद क्या हुआ, एरन रूसो को कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई। मोहम्मद मोर्सी को भी सडनली कुछ अटैक आके जेल में, मतलब जेल में बनाएंगे इंशाल्लाह तो वीडियो। मोहम्मद मोर्सी का बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दो हम आपको वीडियोस रिलेटेड इसी से बनाए थे 9/11 से। क्या ये अमेरिका इसका प्लान स्ट्रैटेजी 60 साल पहले ही बनाया था? चेक करिए, डिड अमेरिका प्लान दिस 60 years बैक। बहुत सारे खतरनाक फैक्ट्स है उसके अंदर। और दूसरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम लोगों को भी बहुत ऑकवर्ड दिखा था और अजीब दिखा था बनाते हो, द सीक्रेट बिल्डिंग 9/11 के दिन। एक तीसरी बिल्डिंग गिरी थी जिसके अंदर कोई जहाज जाके मारा नहीं, लेकिन उन्हें खुद ब खुद गिर गए। कैसा गिरा और क्या मतलब था उनका ये गिरने का, कौन कौन पीछे थे होंगे इसके बारे में। अगला जो मशहूर एक्सपोज कर रहा था RFID चिप और उसके मकसद के बारे में, वो था डेविड क्राउली, एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर, और अच्छा खासा मूवी प्रोड्यूस कर भी लिया था उन्हें, बना भी लिया था, डायरेक्ट भी कर लिया था, लेकिन अनरिलीज फिल्म है उसकी अ ग्रे स्टेट। आज भी यूट्यूब पे उसका ट्रेलर है, आप लोग ये चेक कर लो नाम। उसमें उन्हें ये बताया था कि कैसा गवर्नमेंट्स RFID चिप को मिसयूज करेंगे इंसान को कंट्रोल करने, अगर कोई इंसान वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ बात करा या गया तो। या और इसमें ये भी बताया उन्हें ऐड में, उनका जो ट्रेलर आया था मूवी आने से पहले, कि कैसा एक सिविल जंग शुरू हो जाती लोगों के बीच में, क्योंकि जिनके RFID चिप चल रहा नहीं, जाहिर सी बात है सुपरमार्केट्स में, दुकानों में घुस के चोरी करना शुरू कर देते, मारम सिविल वॉर हो जाती, सिविल वॉर जो है पूरा शुरू हो जाता। हुआ क्या, जैसा ट्रेलर रिलीज हुआ चंद हफ्तों में एरन रूसो की तरह कैंसर तो नहीं हुआ, लेकिन डेविड क्रॉली, उसकी जो पाकिस्तानी अमेरिकन वाइफ थी और उनकी जो बच्ची थी छोटी, तीनों को एक एक यहाँ पे गोली लगी हुई है, तीनों मरे हुए। पुलिस सीधा देख के बोली कि ये डेविड क्रॉली को क्या हो गया था, मूवी बनाते बनाते डिप्रेशन में चले गए डेविड क्रॉली, और एक ही गोली से उन्हें बीवी को भी मार दिया, फिर और एक गोली से बच्ची को मारा, और तीसरी गोली से अपने आप को यहाँ पे मार के उड़ा लिया। तो पुलिस के हिसाब से सुसाइड था, डिप्रेशन में आके एकदम रातों रात अपने आप को मार लिया। कॉन्स्पिरेटर्स यही बोलते हैं कि जिस तरह से गोली मारी हुई थी तीनों के सर में, इतना परफेक्ट तरीका है वो मारने का, जो एक्सपर्ट्स रहते एक ही गोली में खत्म। कोई नया आदमी सोचो थोड़ा तो भी आगे पीछे हिल के इधर उधर गोलियां मारता था किसी को मारना तो बच्ची को, बीवी को और शोहर को, तीनों को तरीके से प्लान परफेक्ट हटाया गया, मरवा दिया गया।
हुआ क्या, एरन रूसो खत्म और डेविड क्राउली और उसकी फैमिली खत्म। मूवी कभी रिलीज नहीं हुई, सिर्फ ट्रेलर के हद तक ही रह गया और लोग भूल भी गए उसके बारे में। तो अब फ्यूचर में जाने का क्या RFID चिप का जो प्लान लेआउट है वो आप रिजेक्ट कर सकते? नहीं, करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा आधी रात को अपने को मालूम हो गया था कि नोटबंदी फलाना वक्त से की जाएगी, आपके जेब में वो नोट रही भी तो कुछ भी फायदा नहीं था नोट का। तो कुछ कर सके जब? कुछ भी नहीं कर सके। डिजिटल करेंसी बोले, अब ऐसे बोलते हैं, डिजिटल लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो बाज़ लोग जिनको इसके बारे में मालूम नहीं रहता, एकदम कूल दिखती है चीज़, क्यों बोले तो अब यूथ इतना आधे दिमाग का है आजकल, कूल दिखते कि जल्दी भाग के वो ट्रेंड में जंप करना चाहते हैं। तो ये लोग भी क्या करेंगे, जल्दी जाके RFID चिप्स चढ़ा लेंगे, मगर उसके सडन नहीं, कुछ चंद साल बाद इनका जो प्लान है वो बराबर कर करेंगे लोग। तो जैसा स्टार्टिंग में बोले थे, क्या आदमी को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ किया जाएगा, अब आप समझ गए होंगे कि उसका लाइफस्टाइल, उसका बिहेवियर, ये सब RFID पे कैसा रहता। मतलब कि एक तरह से आपकी आइडेंटिटी, आपका पैसा अगर कोई कंट्रोल कर सक रहा तो समझ जाओ आपको उन्हें कंट्रोल कर लिया, जो आज के हालत के हिसाब से वही हो गया। एग्जैक्टली। तो आगे आगे देखेंगे और क्या क्या हालात आएंगे। इतनी जल्दी RFID तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब रोल आउट होगा। आज से 20 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था कि नोट की जगह हम एक प्लास्टिक का कार्ड हर जगह यूज करेंगे। प्लास्टिक, अब तो फोन हो गया, अब तो वो कार्ड भी कोई निकाल, कार्ड भी बहुत दूर हो गया। और ये भी डिजिटल करेंसी कन्वर्ट हो रहा, क्योंकि आपका फिजिकल फॉर्म जो है करेंसी का हटा के डिजिटल कर रहे। वो डिजिटल क्यों कर रहे? ताकि ये डिजिटल आपका हो जाए हर चीज। और अगर आप नए हमारे चैनल पे, मेक श्योर हम इल्यूमिनाटी के बहुत टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते, इनके कई सारे जो एजेंडाज है उसको हम पूरी तरह से आपको ब्रेक डाउन करके बताते। मेक श्योर टू चेक आउट द इल्यूमिनाटी प्लेलिस्ट। एक काम आप हमारे लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे कीवर्ड्स पे या ऐसे टॉपिक्स पे जब हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब इसको कहीं सजेस्ट नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता, और जितना हो सके हटाता। नहीं, बेहुदा कंटेंट रहा तो हर एक को रिकमेंड। भाभी जी वाले वीडियोस रहे तो वो बराबर चलते, ऐसे वीडियोस को जितना हो सके हटा। कई हमारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन तो कभी आ रहा ही नहीं है वीडियोस का, तो इसमें आप कैसा हमारा हेल्प कर सकते हैं? इसे शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स पर। तो जब तक हम वापस आएंगे फिर मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए नीचे आपके हिसाब से आगे क्या होता है या आपको और क्या मालूम इस चीज़ के बारे में। सब्सक्राइब करिए अगर आपने हमारे चैनल पे। आसानी से अपस्टॉक्स पर अकाउंट खोलिए और 28,000 के वर्थ बेनिफिट्स का फायदा उठाइए फ्रॉम ओरोस्टॉक, तवागा एंड एडवाइजर मंदी। ओरोस्टॉक सर्विस पर आपको 10,000 रुपीज तक का सेव होगा। करंट प्राइस है 12,000 पर ईयर। तवागा के एडवाइजरी सर्विसेज वर्थ 6,000 भी आपको मिलेंगे फ्री, और एडवाइजरी मंदी पर 12,500 रुपए के 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड वील बी बैक सून अगेन with another awesome topic, and Allah Hafiz.